तो डिमन स्लेयर जैसे एनीमे सच में क्या एनीमे के फ्यूचर के लिए डेंजरस है? डिमन स्लेयर के इन्फिनिट कासल मूवी जापानीज एनिमेशंस के फ्यूचर को या तो पूरी तरह संवार सकती है या फिर बुरी तरह बिगाड़ सकती है। चलिए इस पे विस्तार से बात करते हैं। तो डिमन स्लेयर के इन्फिनिट कासल मूवी अभी रिलीज हुई थी, जिसने ऑलमोस्ट $800 मिलियन मिर्ची का $1 मिलियन कमाए हैं। और इस साल की टॉप 5 मूवीज सिर्फ एनिमेशंस में नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड टॉप 5 मूवीज में आ चुकी है, जिसने एनिमे की दुनिया के अभी तक के सारे जितने भी रिकॉर्ड थे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए वर्ल्ड वाइड। एक अवार्ड भी जीता है और ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी होने वाली है और गोल्डन ग्लोब की नॉमिनेशंस की लिस्ट में भी आ चुकी है, जो कि एनिमे फैंस के लिए काफी ज्यादा गुड न्यूज है, क्योंकि अब एनिमे मेन स्ट्रीम हो रहा है। हमें भी कोई भाई ये कार्टून देख रहा है नहीं बोलने वाला, क्योंकि सब ने डिमन स्लेयर देख रखी है। तो अब एनीमे देखने कोई छुपने छुपाने शर्माने वाली बात नहीं होने वाली। मैं भी छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि हाँ भाई तेरे से ज्यादा अच्छा एनीमे और तेरे से ज्यादा एनीमेज मैंने देख रखे हैं। नो डाउट कि डिमन स्लेयर ने काफी बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है, पर हर सिक्के की दो बाजू होती है। वैसे ही एक अच्छी बाजू है कि अब एनीमे मेन स्ट्रीम हो रहा है, काफी सारे ज्यादा लोगों ने देखे हैं और अब ऐसे ही बहुत सारे एनीमे अब थिएटर में रिलीज होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। बट वी आर मिसिंग अ बिग पिक्चर हियर। पॉइंट इतना छोटा है, इतना स्मॉल है कि आपने नोटिस भी नहीं किया होगा। अगर नोटिस भी किया होगा तो ये फील नहीं होगा कि इतना बड़ा है जिसे कवर किया जाए या फिर जिसके ऊपर सीरियसली एक बातचीत की जाए या फिर कोई सीरियस डिबेट की जाए। पर अगर ये पॉइंट जो सच में सच होता है, मतलब इसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो नकारी तो नहीं जा सकती, और अगर सच होता है तो एनीमे के फ्यूचर को काफी ज्यादा अच्छे से डैमेज कर सकता है। अब पॉइंट को सीधा रखने की जगह मैं थोड़ा सा घुमा के कहता हूँ, तो अभी कुछ इसी साल में शायद अटैक ऑन टाइटन की लास्ट मूवी रिलीज हुई थी। पिछले साल ऑस्कर विनिंग द बॉय एंड द हेरोन स्टूडियो किबली की मूवी थी, वो रिलीज हुई थी। और अगर इतना भी टाइम में पीछे नहीं जाना है तो अभी 1-2 महीने पहले ही चेनसो मैन की रीजन मूवी रिलीज हुई थी। और ये मूवीज वो है जो सिर्फ एनिमेशंस और एक्शन के ऊपर रिलाई नहीं करते। इन सब मूवी का जो मेन सेलिंग पॉइंट है वो है इनकी स्टोरी टेलिंग, इनका प्लॉट। पर जब बात आती है डिमन स्लेयर की, तो और जैसे कि हम सबको पता है कि भाई डिमन स्लेयर की मूवी हेवीली रिलाई करते हैं इसके ओवर द टॉप एक्शन एंड हाई लेवल के एनिमेशंस के ऊपर। यहाँ पे मैं थोड़ा गलत साउंड करूंगा, पर मैं भी डिमन स्लेयर का फैन हूँ। मैंने भी इसकी पूरी मांगा भी पढ़ रखी है और पूरी कैचअप कर रखा है डिमन स्लेयर, तो मैं कुछ बिना देखे नहीं बोल रहा हूँ। एंड आई नो कि डिमन स्लेयर भाई सिर्फ ही एनिमेशंस एंड एक्शंस के ऊपर रिलाई नहीं करता, उसमें भी स्टोरी है, काफी ज्यादा कैरेक्टर्स है, उनकी बैक स्टोरीज है, जो विलन्स की साइड से उनकी बैक स्टोरीज जो काफी ज्यादा इसे सब्सटेंशियल बनाती है। पर क्या डिमन स्लेयर के फैंस डिमन स्लेयर को इसकी वजह से देखते हैं या फिर एक्शंस या फिर ओवर द टॉप एनिमेशंस के लिए देखते हैं? और ये बिल्कुल ही गलत बात नहीं है कि डिमन स्लेयर को आप भाई एक्शंस एंड एनिमेशंस के लिए देख रहे हो, बिल्कुल ही गलत बात नहीं है। और जब बात आती है कुछ अलग देखने की, अच्छा देखने की, तब पूरे थिएटर्स खाली रहते हैं। जैसे कि मैंने पिछली तीनों मूवीज बताई, कोई भी छोटी आईपीएस नहीं है, तीनों ही काफी ज्यादा पॉपुलर एनिमेस है। अटैक ऑन टाइटन देख लो, गिबली मूवीज की द बॉय एंड हेरोन एंड चेनसो मैन। कोई ऐसी छोटी मूवीज नहीं है कि जिसके आप भाई बात ना करो तो ठीक है। वैसे 100 मीटर्स भी इसी साल रिलीज हुई थी, पर उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम ये तीनों मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उनका डिमन स्लेयर के साथ कंपेयर करो जाके। बॉय एंड हेरोन का वैसे भी काफी ज्यादा ऊंचा है $300 मिलियन के साथ, पर चेनसो मैन 178 मिलियन, एओटी 5 मिलियन एंड 100 मीटर सिर्फ 3 मिलियन। और वहीं पे डिमन स्लेयर जैसी मूवीज 800 मिलियंस। तो दिखाई देती है कि फैंस को आखिर पसंद क्या है। और ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ एनिमेशंस में ऊपर हो रहा है, तो सिनेमा में भी काफी लंबे टाइम से ये डिबेट चली रही है कि लोग को काफी ज्यादा मास मसाला और एक्शन मूवीज पसंद है जो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग हो, जो कि कोई गलत बात नहीं है। भाई आप पैसे दे रहे हो, पूरा वीक काम करके अगर वीकेंड्स पे कोई अच्छी एंटरटेनिंग मूवी देख ली तो पूरा नेक्स्ट हफ्ता ठीक से जाता है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। पर एनिमेशंस के टॉक्सिक फैन में ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इनका फेवरेट एक्शन एनीमे है, इतना ज्यादा अच्छे से बात नहीं करते हैं लोग, या इतने पॉजिटिव रिप्लाईज नहीं आते हैं, तो ये लोग हेड स्प्रेडिंग पे चले आते हैं। जैसे कि एओटी के टाइम पे हुआ था, लोगों के फेवरेट एनिमेशन को इतनी ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिली, तो एओटी के पूरे एपिसोड्स के रेटिंग को गिराए हैं उन लोगों ने माइनस कर करके। मेन पॉइंट ये है कि अभी भी हम व्यूअर्स एक्शन एंड फैंसी एनिमेशन को हमारी पहली प्रायोरिटी रखते हैं ओवर सब्सटेंस एंड डेप्थ। स्लेयर का इतना सक्सेसफुल होना इसी का प्रूफ है। हम कहते हैं कि हमें कार्टून नहीं एनीमे देखते हैं, पर हमें ऐसे ही एनीमे पसंद आते हैं जो बहुत ही ज्यादा सिमिलर हो कार्टून से। एंड फॉर द क्लैरिफिकेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि डिमन स्लेयर देखना गलत है, या फिर तूने डिमन स्लेयर या फिर एक्शन हैवी एनीमे ही देखे है तो छपरी है साला, तू मेरे से एनीमे के बारे में डिबेट करेगा ना। बिल्कुल नहीं, ये मेरा पॉइंट कभी था ही नहीं। मैं खुद भी देखता हूँ एक्शन एनिमेस, पर कंपैरेटिवली सिर्फ एक्शन एनिमेस का ही इतना ज्यादा सक्सेसफुल ना, इसके फ्यूचर के लिए वरिंग है।
Most anime fans just can't swallow the fact that they don't like to watch deeper concepts and themes. ये लोग कॉमर्स के स्टूडेंट की तरह होते हैं, आर्ट्स इनके लिए बिना इज्जत का है और साइंस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये चूज करते हैं बीच का रास्ता। सॉरी कॉमर्स वालों, मुझे पता है सब के सब ऐसा नहीं करते, पर एग्जाम्पल के लिए कहा है। कार्टून देखेंगे तो बच्चे कहलाएंगे और ज्यादा ही थीमेटिकल और डीपर कॉन्सेप्ट के एनिमेस देख लिए तो भाई कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ये चले जाते हैं भाई चलो एक्शन हैवी एनिमेस। और ऐसा नहीं है कि ये लोग कभी ये एनिमेस देखेंगे ही नहीं, डीपर एनिमेस ये सब भी पॉपुलैरिटी में या फिर पीयर प्रेशर में आके देख ही लेंगे, पर ये एनिमेस कभी उनके फेवरेट नहीं बनने वाले। वापस आते हैं मुद्दे पे, तो अब काफी सारे लोगों को पता है कि अब ऐसे एनिमेशंस, ऐसे मूवीज की मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड है, और अगर अच्छे से पुल आउट कर भी लिया तो फिर पैसा ही पैसा होगा। 100 मीटर्स एंड दूसरे एनिमेस के ऊपर से भाई लोग सीख तो लेंगे ही कि कैसे मूवीज में पैसा नहीं डालना है। अगर अच्छा भाई एनिमेशन मिल भी गए तो थिएटर में कुछ ज्यादा है नहीं इनके पास, अगर अच्छा एनिमेशन और अच्छे एक्शन नहीं हुआ तो। और डीमन स्लेयर वही एनिमे है जिसने पूरी कंपाइल मूवीज की भाई नॉर्मलाइज कर दिया था अपने सीजन्स को काट पीट के मूवी बनाने के फॉर्म में, और थिएटर में रिलीज करके भाई अंधा पैसा। तो आई एम श्योर कि मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है। अभी किसी को भी भाई डीमन स्लेयर के फैंस या फिर डीमन स्लेयर के ऊपर कोई भी हेट फैलाने की जरूरत नहीं है। डीमन स्लेयर काफी ज्यादा अच्छी मूवी है, और ऐसी मूवीज को थिएटर में देखा अवतार की तरह एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस होता है जो सभी को लेना चाहिए। हमें सिर्फ यहीं तक नहीं रुकना है, पर जब कोई अच्छी मूवीज भी साथ में रिलीज हो तब उन्हें भी जाके देखना चाहिए, उनको भी थोड़ा अप्रिशिएशन मिले कि हाँ भाई ऐसी मूवीज की भी थोड़ी मार्केट है, लोग देखेंगे अगर ऐसी अच्छी मूवीज भी आई तो। और मुझे गालियां देने से पहले कह देता हूँ, सिनेमा इज वेरी सब्जेक्टिव, और हमें किसी के टेस्ट के ऊपर भी कोई भी हेट या फिर कमेंट पास करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका पर्सनल मैटर है। अगर इसे ये भाई परफेक्शन लग गया, पीक लग गया, तो ये उसका पॉइंट है। हमें नहीं पसंद आया तो हमें नहीं पसंद आया, ऑल वी कैन डू इज उन्हें अच्छा सजेशंस दो, और जो कि मैं यही कर रहा हूँ इसी चैनल पे, तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो भाई। ऐसी ही दूसरी वीडियोस देखने के लिए भाई देखते रहिए एनिवर्स। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।